आज इनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है पंजाब से। पाकिस्तान से पानी रोक के पंजाब को नहीं दे सकते। आज इनको पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हरियाणा से, वहां का पानी रोक के हरियाणा को नहीं दे सकते। अगर चाहें तो पाकिस्तान जो पानी बह के जा रहा है उसको रोक के पंजाब को भी पानी दे सकते हैं, हरियाणा को भी पानी दे सकते हैं। पर पानी थोड़ी देना है, लड़ाई करवानी है। हरियाणा पंजाब का जूता बजवाना ताकि अपनी पॉलिटिक्स चल जाए। और कैसे चलाते हैं पॉलिटिक्स कि बीजेपी की जो पंजाब इकाई है वो कहेगी जी हम नहीं देंगे बिल्कुल भी पानी, एक बूंद भी है ही नहीं हमारे पास। और बीजेपी की जो हरियाणा इकाई वो क्या कहेगी, कहे जी हम तो लेकर रहेंगे। भाई कैसे लेकर रहोगे जब अगले दे नहीं रहे। कांग्रेस की पंजाब इकाई क्या कहेगी कि भाई हम नहीं दे सकते, पानी है ही नहीं पंजाब के पास। और कांग्रेस की हरियाणा इकाई क्या कहेगी कि भाई हम तो इसराइल का पानी लेके रहेंगे। मतलब नूरा कुश्ती है, दोगली पार्टियां हैं, वहां कुछ बोलती है यहाँ कुछ बोलती है। ये दोगली पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज आप लोगों से ये अपील करने आए, ये तो एक मौका हो गया, दलवी भाई ने यहाँ बुला लिया, आप सब भी चाय पी रहे हो, आप लोगों के साथ चर्चा होगी, एक मौका हो गया। तो आप लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि एक नई सोच के साथ जुड़ के देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गुजरात के अंदर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप तो सरकार बनाने गए थे, क्या हुआ? हुआ ये कि 41 लाख गुजरात के लोगों ने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी के ऊपर। कितने? 41 लाख। 6 महीने हमने प्रचार किया था गुजरात के अंदर सर। 6 महीने के अंदर 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। हरियाणा में 1.5 साल पड़ा अभी चुनाव में। अगर इस 1.5 साल में सिर्फ 41 लाख वोट भी ले लिए ना आम आदमी पार्टी ने, पूरे बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, पूरे बहुमत। जब मोदी के घर में घुस के हम 41 लाख वोट ला सकते हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल का घर है। हरियाणा में तो अरविंद केजरीवाल पैदा हुए, ये तो उनका घर है। यहाँ 41 लाख लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, ये कोई अचंबा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 41 नहीं 61 और 71 लाख लोग भी विश्वास करेंगे हमारे ऊपर। और यहाँ पे आप देखना एक तरफा उफान आएगा, जैसे पंजाब में आया, जैसे दिल्ली में आया, उस तरीके से आएगा। लोग बिल्कुल त्रस्त हैं इन दोनों पार्टियों से। मैं किसी आदमी से भी आज तक हरियाणा में ऐसे नहीं मिला जो मुझे संतोषजनक ये जवाब दे सके कि मैंने बीजेपी को इस वजह से वोट दिया था या मैंने कांग्रेस पार्टी को इस वजह से वोट दिया था। कोई कारण नहीं बता सकता। आप भी खुल के पूछ लेना, जो भी आपके संबंधी हो, जो भी दोस्त हो, किसी से भी खुल के पूछ लेना कि जी वजह बताओ किस वजह से वोट दिया था। और फिर ये पूछ लेना वो वजह पूरी हुई कि नहीं हुई। ये आप लोगों को इसी तरीके से राजनीतिक मुद्दों में बरगलाते रहे इतने टाइम तक, हम लोगों का बहुत टाइम बर्बाद होगा, बहुत टाइम बर्बाद हो गया हम लोगों का। हमारे पेरेंट्स जो होते थे आप लोगों की उम्र में, जी आप लोगों ने भी बचपन में ये पढ़ा होगा आजादी के बाद से, कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। फिर हमारी बारी आई, हम छोटे छोटे थे, हम भी यही पढ़ते थे किताबों में कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। अब हमारे बच्चे जा रहे हैं जिस स्कूल में, उनकी किताब में भी यही लिख रखा है, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। अरे कब बनेगा, कब बनेगा विकसित देश? इस हालात नहीं बन सकता जैसे ये बनाना चाहते हैं। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है विकसित देश बनाने की। विकसित देश तब बनता है, किसी भी विकसित देश में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो विदेश में, आप उससे पूछ लेना या आप कभी जाओ तो देखना। विकसित देश तब बनता है जब उस देश में फ्री शिक्षा होती है और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा होती है। तब आपके बच्चे पढ़ लिख के बनाते हैं विकसित देश। विकसित देश तब बनता है जब आपको इलाज के लिए अपना घर, अपने किले नहीं बेचने पड़ते, तब विकसित देश बनता है। मूलभूत सुविधाएं। विकसित देश तब बनता है जब बिजली हर एक को मिले, जिसके पैसे देने की कैपेबिलिटी नहीं है, जो बिल नहीं पे कर सकता, उसको भी बिजली का अधिकार मिले। विकसित देश तब बनता है। विकसित देश तब बनता है जब पीने का पानी साफ सुथरा मिले और फ्री में मिले। आजकल तो गांव-गांव में जगह जगह पे पानी के भी पैसे मांगने लगे। कहीं सीवर बिछा दिया तो मानो एहसान कर दिया, उसके पैसे मांगेंगे। कहीं पे सड़क बना दी, एहसान कर दिया, टोल लगा देंगे, उसके पैसे मांगेंगे। आप पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम करने का स्टाइल देखो कि जब हमने पंजाब में सरकार बनाई उससे पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां पे भी कुछ भी फ्री नहीं देते थे। इनमें से जितनी बातें मैंने गिनवाई, वहां पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गई कांग्रेस। 3.5 लाख करोड़ का बिना कुछ फ्री में दिए हुए, कुछ नहीं दिया जनता को, और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब हमने सरकार आने के बाद बिजली वहां पे फ्री में दी। 50 लाख लोग आज के दिन में पंजाब में बिजली फ्री में इस्तेमाल कर।
हमने वहां पे 26 जनवरी से पहले 100 तो हो चुके हैं ऑलरेडी। 26 जनवरी से पहले 500 गांव में ऐसे गांव क्लिनिक शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर सारे टेस्ट, 300-400 तरह के टेस्ट, सारी दवाइयां, डॉक्टर, सब कुछ फ्री में मिलेगा। इतने शुरू हो जाएंगे वहां पे। हमने वहां पे 3-4 तो टोल बंद करा दिए, वो फ्री कर दिए। और ये सब कुछ होने के बाद जो शहीद होते हैं वहां पे, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मिलती है, उनको भी राशि मिलती है। ये सब कुछ होने के बाद भी 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी उतार दिया पंजाब पे से। ये सब होने के बाद 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी भी दे दी। तब भी वहां पे हम कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा चढ़ा नहीं रहे पंजाब में। तो ये अपने आप में बताता है कि आज तक हमारे साथ कितना धक्का, कितनी चोरी हुई है, उसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, आप देखो कि मैं अभी देख रहा था, ये जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस था। 5वां था ना, अभी 5वां था। मैंने वो बोर्ड देखा तो मैं तो हल्का सा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हम आगे निकल गए। मैं किस लिए मुस्कुरा रहा था? पार्टियां आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, किसी एक विचार पे, किसी एक नेता पे खत्म हो जाती है, लोगों से जुड़ नहीं पाती पार्टियां। 5 साल में जेजेपी कहां है? 5 साल में जेजेपी 10 सीटें मिली थी, आज चुनाव करा लो 0 सीट मिलेगी। यानी जो बनी उतनी खत्म हो गई, नीचे गिर गई, 0.5। और 10 साल में आम आदमी पार्टी कहां है? 0 से चली थी, कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं था। जेजेपी जिसने बनाई, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उनके बाप दादा मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे। और आम आदमी पार्टी जिसने बनाई, एक आम व्यक्ति था, कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं था। इससे दुगने टाइम में जेजेपी से 10 साल में हम कहां पहुंचे? 2 स्टेट में सरकार चला रहे, 2 और स्टेट में हमारे विधायक हैं, 4 स्टेट में तो हमारे विधायक आज के दिन में, और नेशनल पार्टी बन गया आज के दिन में 3री नेशनल। यानी जो जनता के लिए काम करेगा, जनता अपने आप ही जुड़ती चली जाती है उसके साथ। और जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, तो नेता तो ये भी छोटे नहीं थे, ये भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, तुर्रम खां थे अपनी जान में। लेकिन हरियाणा में सिमट के रह गए 10 सीटों पे, और अब वो भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नीतियां सही नहीं। ये किसानों के साथ नहीं खड़े हुए जब आंदोलन हुआ। सरकार चाहिए थी इनको, सिर्फ पैसा दिख रहा था, सरकार दिख रही थी। और दिल्ली में जब बात आई अरविंद केजरीवाल जी के पास, तो मोदी जी की सरकार ने डंडा कर रखा था ऊपर से कि ये स्टेडियम के दरवाजे खोल दो, जितने आंदोलन करने आएंगे सबको अंदर कर देंगे, ये जेल बन जाएंगी सारी की सारी। अरविंद केजरीवाल जी ने पेन नहीं टेका, उस फाइल के ऊपर पेन नहीं रखा, साइन नहीं करके दिए। हमें पता है कितनी मुश्किलें आई थी उस टाइम पे। दिल्ली में आधे से ज्यादा सरकार सेंटर चलाता है, गर्दन पे हाथ होता है दिल्ली सरकार की, सेंटर का। चाहे तो जितनी ग्रांट, जितनी फाइलें, सब कुछ रोक सकते हैं। और सारी धमकी भी मिली कि ये भी रोक देंगे, वो भी रोक देंगे, ये प्लान रोक देंगे, ये नहीं होने देंगे आपका। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा साल किसान आंदोलन चला, अरविंद केजरीवाल जी ने फाइल के ऊपर पेन नहीं टेका। बोले मेरा जमीर नहीं मानता, किसान अपनी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जेल के अंदर किसी हालत में नहीं जाने दूंगा, दिल्ली में तो जेल नहीं बनाने दूंगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ऐसे नेता और ऐसी विचारधारा कम होती है जिसके अंदर अड़ने की ताकत हो, आपके लिए अड़ने की ताकत हो, जनता के लिए अड़ने की ताकत हो। आम आदमी पार्टी का तो मैं बता सकता हूँ, आम आदमी पार्टी आप जो भी वोट देते हैं उसको एक कर्जा मानती है अपने ऊपर, और 5 साल तक हम वो कर्जा उतारते हैं। चाहे वो आपके लिए सुविधाएं फ्री करके उतारे, चाहे नई सुविधाएं बना के उतारे, सड़क बना के उतारे, कुछ भी करके उतारे, 5 साल हम लगाते हैं उस कर्जे को उतारने में। और जब हम कर्जा मुक्त हो जाते हैं, सुकून की सांस आती है ना जब कर्जा मुक्त हो जाते हैं। तो कर्जा उतर जाए तो सांस सी आवे ना, उतर गया कर्जा। जब हमारा कर्जा उतर जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी दोबारा भीख मांगने नहीं जाते वोटों की, छाती ठोक के यूं जाते हैं कि अगर मैंने काम किया हो, तुम्हारा दिल मानता हो तो वोट दे देना, वरना मत। और लोग फिर भी उतने ही वोट दे देते हैं, लोग फिर भी दिल्ली में 62 सीट दे देते हैं। ये इस बात की गवाही है कि अगर आप सच्चाई से, दिल से काम करो तो लोग आपका साथ देते हैं। तो हमारे अंदर तो ताकत है आपके लिए खड़े होने की। ना हमको जेल की परवाह, ना हमको गोली मार दे कोई उसकी परवाह, ना हमको कोई किसी तरीके से कोई दबा सकता, डरा सकता, झुका सकता। इसी तरीके से सीना तान के खड़े रहेंगे आपके सामने, कुछ भी हो जाए चाहे। तो हमारे अंदर तो ताकत है आपकी बात उठाने की, आपकी बात के लिए खड़े होने की। आपके अंदर ताकत है कि नहीं, देख लो कि आप अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जब पड़ोस में मजे लेने लग रहे दिल्ली वाले,
जब पड़ोस में पंजाब वाले मजे लेने लग रहे, तो ये अब आपके हाथ में है कि आपकी अगली जनरेशन अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगी, मजे लेंगी, पूरे तरीके से तरक्की करेंगे, देश को विकसित देश बनाएंगे, या हम इसी तरीके से आपस में लड़के वोट देते रहेंगे, 5 साल बाद सरकार बदलते रहेंगे, फिर वोट देते रहेंगे, फिर सरकार बदलते रहेंगे। ये मैं आप लोगों के विचार करने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। दलवीर भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी पार्टी के अंदर। मिलेगा, पूरा विश्वास मिलेगा, और जितनी जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं हम तो उससे भी ज्यादा दे देंगे। निभानी इनको है, और ये अकेले निभा नहीं पाएंगे, आप लोगों का साथ की जरूरत पड़ेगी। अनुराग ढांडा जी ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे गांव का, गुआंढ का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम पूरे गांव गुआंढ की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं अनुराग ढांडा जी से अनुरोध करता हूं, दलबीर उर्फ काड़ा मुंडिया ने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, टोपी पहना करके भाई काला मुंडिया की, भाई काला मुंडिया की। अब जो भी नौजवान बुजुर्ग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा था, सारे करे तो टोपी प्राण की थी, इनकी परंपरा पर आ ये तो पार्टी के अधिकारी आ रहे हैं, काले की जिम्मेवारी सौंपी, सारा काम काले की गेल है। हम इसके तो सांझ के फोन आवे इस बात के बारे में।